हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आज हम देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस शादी करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, हर किसी के अपने थॉट्स होते हैं और कोई शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है तो कोई थोड़ा सा कोई न्यूट्रल होता है। ठीक है, कि मिल जाएगा तो हो जाएगी, नहीं मिलेगा तो कोई नहीं। ठीक है, और कुछ होते हैं जो बहुत डरते हैं या बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, तो सबका अपना अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। ओके, और तो आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या आपके स्पाउस मैरिज करना चाहते हैं या वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो उनके थॉट्स के ऊपर रीड करेंगे। दो पाइल्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। पाइल वन है हमारे पास, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपको ये मून देखकर सिलेक्ट करना है। ठीक है, पाइल वन पहले आप ये मून देख लीजिए और पाइल टू हमारे पास है दिस क्रीसेंट मून। वो फुल मून है, ये क्रीसेंट मून है। ठीक है, कार्ड्स को भी थोड़ा हम शफल कर लेते हैं। फाइव कार्ड्स मैं पाइल वन के लिए निकाल लेती हूँ और 5 कार्ड्स पाइल टू के लिए। ठीक है, यहीं पे निकाल लेते हैं आप लोगों के सामने ही बिल्कुल। ओके, तो 5 कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं आप लोगों के लिए। दोनों फाइल्स में से कोई भी फाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। अगर आपका इवन नंबर बर्थ डेट है तो पाइल वन और अगर ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पाइल टू। ठीक है, ओके। ठीक है, सो ये है आज का पाइल सिलेक्शन। अपनी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा, पाइल वन। चलिए सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग हम शुरू करेंगे। ओके, ये सिलेक्शन मैंने इंट्रोडक्शन में ही कर लिया था, स्टार्टिंग के पायल सिलेक्शन के ही वीडियो पार्ट में। तो सिलेक्शन पहले ही हो चुका है, अभी बस हमने भगवान का नाम लेना और फिर रीडिंग को शुरू करना है। ओके, ओके। 2 of cups, 6 of cups, द सन, फुल मून का कार्ड और द सन का कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द डेथ कार्ड। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं हम, आपको कार्ड्स अच्छे से नज़र आ जाएं। देखो, एक चीज़ तो कंफर्म्ड है यहाँ पर कि आपके स्पाउस बहुत ही दिल से चाहते हैं कि उनकी शादी हो और उनकी शादी उनके घर वालों की पसंद से हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ये 6 of cups जैसे कार्ड देख रहे हो तो वो अपने एल्डर्स को, अपने से बड़ों के डिसीजंस को बहुत रिस्पेक्ट देते होंगे और वो चाहेंगे भी ऐसा कि उनको भी लड़का या लड़की ऐसे मिले जो अपने पेरेंट्स के डिसीजंस को या फिर अपने फैमिली के डिसीजन को, एल्डर्स के डिसीजंस को मतलब रिस्पेक्ट देने जानते हों। ठीक है, तो वो यही चाहेंगे, प्रे भी यही करते कि जिसे इनकी फैमिली पसंद करे वो भी उसे पसंद कर लें। और उन्हें इतना विश्वास भी है कि उनकी फैमिली उनकी किसी गलत इंसान से शादी नहीं कराएगी। तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंट है मैरिज को लेकर, वो प्यार को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और वो बहुत ही प्यारे तरीके से अपनी शादी करना चाहते हैं। मतलब बहुत ही ना, जैसे हौले हौले आराम आराम से, बिना किसी जल्दी मचाए, बिना कोई मतलब हौच पौच करे, नहीं। उनको बहुत ही ना अपने मतलब होता है ना कि वेडिंग के जितने भी फंक्शंस होंगे ना, जितनी भी तैयारियां होनी शुरू होंगी, इनफैक्ट उस दिन से वो एक एक दिन को इतना मेमोरेबल तरीके से गुजारना शुरू कर देंगे। जिस दिन आप दोनों का रुका हो जाएगा, जिस दिन आप दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी, जिस दिन आप दोनों
कन्फर्म्ड हो जाओगे कि येस दिस इज़ माई लाइफ पार्टनर नाउ, ठीक है। तो वो एक एक दिन को गिनना शुरू कर देंगे, एक एक दिन को जीना शुरू कर देंगे आपके साथ, और उन्हें शादी करनी है, वो भी पूरे दिल से, पूरे जज्बातों के साथ शादी करनी है, अपने पेरेंट्स, अपने एल्डर्स के क्या कहते हैं उसे, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स के साथ शादी करनी है, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो वो तो यही चाहते हैं कि ना, वो ज़्यादा ना दिमाग नहीं लगाना चाहते इधर उधर आपको ढूंढने के लिए। वो ये चाहते हैं कि जब वक्त आएगा ना, तो मेरे क्वेश्चंस के सारे आंसर्स मुझे भगवान स्वयं ही दे देंगे, अपने आप ही दे देंगे। तो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों की शादी कुछ महीने में ही फिक्स हो जाए, या फिर नेक्स्ट ईयर मिड तक हो जाए, ठीक है। मिड के बाद भी चेंजेस आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, चाहे मिड तक हो जाए फिक्स, या मिड के बाद हो जाए फिक्स, ठीक है। तो अब किसके साथ होगा वो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत टाइमलाइन आया है, तो आप उसे जनरली लीजिएगा कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। बट यहाँ पर जो नेचर और पूरा सर्कमस्टांस बताया जा रहा है, ये ध्यान से गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो वो तो ये विश्वास रखते हैं कि जब ईश्वर चाहेंगे तो आप भी उन्हें मिल जाओगे, और शादी भी बढ़िया तरीके से संपन्न हो जाएगी। द सन का कार्ड यहाँ पर आ रहा है, तो वो डे वेडिंग करना चाहते हैं, और हमारे शास्त्रों में भी यही बता रखा है कि डे वेडिंग ही करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि डे वेडिंग में देवी देवताओं के आशीर्वाद, स्वयं भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता है। इनफैक्ट जो नाइट की वेडिंग होती है, उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत एक्टिवेट हो जाती हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इन फ्यूचर अगर आप वेडिंग करो, अपना शादी करो, तो दिन में ही करिएगा। अगर आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, अपना जीवन सुखी चाहिए, और अगर भूतों का आशीर्वाद चाहिए तो फिर आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, आप उसे ध्यान से समझिएगा कि डे वेडिंग ही अच्छी होती है, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स का जैसे यहाँ पर कार्ड आ रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स से कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस है ना, वो चाहते हैं कि जिससे उनकी मैरिज हो, जिससे उनकी शादी हो ना, वो व्यक्ति बहुत ही काफ़ी अच्छे उस स्वभाव का हो, काफ़ी इज़्ज़तदार हो, और काफ़ी ऑनेस्ट हो, ठीक है। मतलब गुड बिहेवियर हो, ऑनेस्टी हो, और काफ़ी रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, ठीक है। तो वो ये कुछ 3-4 क्वालिटीज़ चाहते हैं अपने स्पाउस में। इनफैक्ट डेथ का यहाँ पे कार्ड आ रखा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छा बदलाव आएगा आपके लव लाइफ में। आपने पीछे जो भी कुछ सहा है, आपने पीछे जो भी कुछ फेस किया है किसी गलत इंसान के थ्रू, या फिर किसी गलत कुछ भी अगर आपके लव लाइफ में आपके साथ गलत हुआ ही है, तो अब वो नहीं होगा, अब अच्छा होगा जो भी होगा। क्योंकि आगे हम द सन का कार्ड देख रहे हैं, तो जो अब होना है आगे बहुत अच्छा होगा। बस आपने पिछली गलतियों को दोहराना नहीं है, आपने किसी गलत इंसान के सामने माफ़ी नहीं मांगनी है, आपने किसी गलत इंसान का साथ नहीं देना है, और ना ही अपने साथ कुछ गलत होते हुए देखना है, ठीक है। अपने साथ भी कुछ गलत होने नहीं देना, और ना ही किसी गलत इंसान का साथ देना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे, डेफिनेटली आप अपने डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वही देखो, वही बात आ रही है, पिछला जो गलती करी है उसे दोबारा मत दोहराना। दोबारा वो गलती करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे उस साइकिल से नहीं निकल पाओगे। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो बहुत ही तेज़ी से आपके स्पाउस आपके जीवन में आएंगे। और यहाँ अगेन फुल मून आ गया है, तो ये मे बी फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस उनका साइन हो सकता है, ओके। और या आप दोनों में से कोई हो सकता है। एंड यहाँ पे लिब्रा आ रहा है, तो एक्वेरियस जैसे एयर साइन आ रखा है, अभी मैं बताने वाली थी, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ऐसा भी, ठीक है। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। इससे हम ये देख सकते हैं कि आपके जीवन में ना तेज़ी से मतलब बदलाव आएगा, और ये बदलाव ऐसा रहेगा, आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसी रहनी चाहिए जो यहाँ पर आ रही है कि एक तो आप दोनों एक दूसरे को ना जब पहली बार देखोगे ना, तो उसके बाद इच्छा ही नहीं होगी किसी और को देखने की।
दूसरा, जब आप दोनों एक दूसरे का रिश्ते में आ जाओगे, आप दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी, तो आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग कुछ इस हिसाब से बिठाना होगा। मान लीजिए किसी भी नेगेटिव चीज़ को ना भड़कने नहीं देना, क्योंकि जितनी हवा डेंजरस है, तेज़ चलने लग जाए तो उतनी आग भी डेंजरस है, ठीक है। तो आपने थोड़ा इस तरीके से अपना तालमेल बिठाना है कि अगर एक फीमेल है तो वो वार्मथ भी देती रहे, और अगर वो एक मेल है तो वो अपने फीमेल के इमोशंस को काफ़ी सही तरीके से हैंडल कर सके, ठीक है। और जितना यहाँ पर दिख रहा है, आप इतने फिजिकल कंफर्ट्स के लिए इतने ललायत नहीं रहते हो। मतलब हो सकता है आपको एक ऐसे स्पाउस चाहिए हो जो जिसके साथ आप एक कंडीशन में रह लोगे, लेकिन वो प्यार और इज्जत करने वाला होना चाहिए। अगर आपकी यही सोच है तो डेफिनेटली आपको एक ऐसा ही पार्टनर मिलेगा, और उसके साथ आपकी हर पल जीत ही होगी, चाहे परेशानियाँ क्यों ना आ जाए, लेकिन जीत आप दोनों की होगी, आप दोनों के प्यार की होगी, आप दोनों के विश्वास की होगी, ठीक है। तो बैलेंस बना के रखना एक दूसरे की एनर्जीज़ में, ज़्यादा कोई नेगेटिव चीज़ को भड़कने नहीं देना। जैसे लड़ाई हो रही है तो एक को शांत हो जाना है, दूसरा अगर बोल रहा है तो उसको थोड़ा कंट्रोल रखना है, बोलते नहीं जाना है बिल्कुल। और प्यार मोहब्बत की बात करें तो उसे भी बहुत आराम से अपनी खुशी को अपने तक रखना है। ऐसा नहीं कि दुनिया जाने कि हम कितने खुश हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अपनी खुशी अपने तक रहे, अपने दोनों बीच तक रहे, तो आप दोनों के लिए उतना अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप दोनों अपनी खुशी किसी और तक को भी, इनफैक्ट कोई घर में से ही हो, किसी को दिखा भी दिया करोगे ना, तो बहुत जल्दी आप दोनों को नज़र लग जाया करती होगी। तो अगर नज़र से बचना है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लक इज़ ऑन योर साइड डेफिनेटली। जब एक सही पार्टनर आपके ज़िंदगी में आ जाएगा ना, देखो बार बार यहाँ पर यही चीज़ आ रही है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यहाँ पर ये तराजू आया है, यहाँ पर भी ये तराजू आया है, और यहाँ पर ये बो और एरो आया है, ठीक है। तो लक इज़ ऑन योर साइड से कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, जब वो आपके जीवन में आएंगे तो आपके जीवन में से भी अंधकार निकल जाएगा। अंधकार इस तरीके का जो आपको मिसकंसेप्शंस है लव लाइफ और मैरिड लाइफ को लेकर, ठीक है। जो मिसकंसेप्शंस आपने अपने मन में बना रखे हैं, वो इनके आ जाने से, या कुछ डाउट में आप रहते हो, तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर ये किसी के आने से क्लियर नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो पार्टनर आपके लिए नहीं है। वो कैसे क्लियर होंगे? वो तभी क्लियर होंगे जब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन शुरू होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की, जिससे आप दोनों के डाउट्स क्लियर होंगे, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो उस समय आपके मन में यही आएगा कि मैं इसके लिए और कितना अच्छा कर सकूं, ये मेरे लिए क्या करेगा, वो बात सेकंड पे रहेगी। आप दोनों के मन में ये बात सबसे पहले आएगी। यही तो साइन होगा ना कि यही पार्टनर है अपने लिए और मैं इसके लिए, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए करना चाहोगे। बाद में ये सोचोगे कि मेरे लिए क्या करेगा, लेकिन पहले आप दोनों एक दूसरे के लिए करना चाहोगे, ठीक है। तो यही चीज़ आ रही है, और आपको बनावटी नहीं बनना है। आप जैसे हो, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है। झूठा मूठा किसी को इम्प्रेस करने के लिए झूठी मूठी छवि अपनी नहीं बनानी है। आप जैसे भी हो अपने आप को इम्प्रूव करो और बेहतर करो, और फिर शो करो कि येस दिस इज़ योर पर्सनैलिटी। अपने स्पाउस को शो करो कि हाँ ये आपकी पर्सनैलिटी है। अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा आता तो हाँ मुझे आता है, नहीं। गुस्सा आता है तो उसे शांत करना सीखो। अगर आप बहुत इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हो, छोटी छोटी बात पे भी हो जाते हो, तो थोड़ा अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर आओ। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, कंट्रोल मतलब उसे थोड़ा सा काम डाउन करना जानो। कंट्रोल का मतलब ये नहीं दबाना, कंट्रोल का मतलब ये रहता है कि आप उसे काम डाउन कर रहे हो। आप बेवजह किसी चीज़ पर अपना इमोशनल एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अपने अंदर आप इम्प्रूवमेंट्स करोगे, डेफिनेटली आपको एक बढ़िया पार्टनर मिलेगा, और जब बढ़िया पार्टनर मिल जाएगा तो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो डेफिनेटली आपके इस पर शादी करना चाहते हैं, और बहुत ही प्यार से आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपना मनाना चाहते हैं। ये थी आज की एक बहुत ही सुपर डुपर रीडिंग। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।
हरे कृष्णा पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। ये आपके मैंने पहले ही कार्ड्स करके रख लिए थे जब पाइल सिलेक्शन हो रहा था तब। सो अब हम बस भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी तो सारे कोड कार्ड्स ही आए हैं। देखिए, इससे कह सकते हैं कि उनके मन में ये बात है, वो चाहते हैं किसी को अपना दिल देना। जैसे कहते हैं ना, वो चाहते हैं कि उन्हें भी कोई प्यार करने वाला मिले। वो चाहते हैं वो भी किसी को पूरे दिल से बहुत ही प्यार कर सके, जितना वो चाहते हैं उतना, ठीक है, जी भर के प्यार कर सकें। उनके दिल में ऐसी कोई किसी के लिए कड़वाहट या नफरत नहीं है। बस वो ये सोचते हैं एक तो जैसे ये पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो सोच कर ही कोई डिसीज़न लेते हैं। तो उनकी एक थिंकिंग ये आ रही है कि जब उन्हें लगेगा ना कि ये व्यक्ति को मैं जी भरकर प्यार करने के लिए तैयार हूँ, या मैं इसे पूरी तरीके से प्यार कर सकता हूँ बिना किसी डर के, बिना किसी इनसिक्योरिटी के लिए, तो वही मेरा लाइफ पार्टनर होगा। अब वो ऐसा प्यार नहीं करना चाहते जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और फिर वो उस व्यक्ति पे डाउट भी कर रहे हैं। एक तो यही है कि सबसे पहले जब भी आप अपना लाइफ पार्टनर चुने तो सही गलत उसके आचरण से पता चलेगा कि वो व्यक्ति सही है या गलत है। उसके हैबिट से, उसके बिहेवियर से, उसके आचरण से आपको पता लगाना चाहिए। दूसरा, इनकी थिंकिंग यही है कि जब इन्हें पूरा ही विश्वास हो जाएगा कि इस पर ये पूरी तरह से भरोसा कर चुके हैं और ये व्यक्ति सही है, ये मैं भी लायक हूँ इसके और ये भी लायक है मेरे, तो मैं पूरी खुशी से उससे मैरिज करूँगा। और हो सकता है कि वही मांगने आ जाए आपका हाथ, जब उन्हें इस चीज़ पर इतना कॉन्फिडेंट हो जाए, ठीक है। मतलब उनमें कोई डर नहीं है, वो कोई चोर नहीं रखना चाहते मन में, वो कोई डर अपने मन में नहीं रखना चाहते, वो अपने मन में कोई इनसिक्योरिटी, कोई फियर नहीं रखना चाहते। वो बस ये चाहते हैं कि वो बस फिर मतलब क्लियर रहें हर एक चीज़ को लेकर। फिर ये ना हो कि मतलब अब वो डाउट करना शुरू कर दिया, अब ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। उनको ये उल-जुलूल चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो शादी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे वो आपको यहाँ पे बताती हैं। अब यहाँ पे क्या, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ये उनका ड्रीम भी हो सकता है शादी करना, ठीक है। ये उनका सपना हो सकता है कि वो एक अच्छे पार्टनर से शादी करें और अपना जीवन खुशी खुशी और बहुत ही सिंपल तरीके से व्यतीत करें। सिंपल यहाँ पे आ रहा है कि वो एक कामिंग लाइफ चाहते हैं, वो एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जिसमें ना मतलब आप दोनों की ज़रूरतें इतने ज़्यादा ना हो, आप दोनों का प्यार ही एक दूसरे के लिए पूरा पड़ जाए। बेसिक नीड्स तो देखो शरीर का पालन करने के लिए होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूरतें ना हो जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना, मतलब ज़रूरतें ना रखता हो, ना एक्सपेक्टेशंस इतनी रखता हो, वो भी विश्वास रखता हो एक सिंपल जीवन जीने में, और मैं भी जीने को तैयार हूँ उसके साथ एक साधारण सा जीवन, ठीक है, जिसमें आप दोनों का प्यार और आप दोनों की इज्जत एक दूसरे के लिए भरपूर हो, भरपूर, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स का जैसे यहाँ पर कार्ड आ रहा है, तो वो बहुत सोचते हैं। वो ये सोचते हैं, एक तो वो ना बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि वो बिल्कुल ईमानदारी से शादी करना चाहेंगे। देखिए, वो ऐसा नहीं कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत बड़े-बड़े वेन्यू में लेकर जा रहे हैं, बहुत बड़ा-बड़ा टेंट लगवा रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े लोगों को बुला रहे हैं। वो किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि उनका जितना उनकी पॉकेट अलाउ करती है या उनकी फैमिली जितना प्यार से उनके लिए कर सकती है, बिना किसी फ़ोर्स के, बिना किसी प्रॉब्लम के, वो उतना करें, ठीक है। हो सकता है वो आप लोगों से यही चाहें कि ऐसा कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, और वो खुद भी ये चाहें कि हम भी अपनी तरफ से कोई दिखावा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि शादी हो के अरेंजमेंट्स में भी ना वो बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा मतलब फालतू चीज़ें वो नहीं रखना चाहेंगे अपनी शादी में, ठीक है। जितना ट्रेडिशनली पॉसिबल हो सकता है, जितना कल्चरली, और वो तो अपने विलेज में शादी करना चाहते हैं।
ठीक है। वो अपने परिवार के बीचों बीच शादी करना चाहते हैं, बीचों बीच इन दैट सेंस कि जहाँ पर उनके जानने वाले हों, वो जगह भी उनकी जानी पहचानी हो, उस मिट्टी से उनका कोई संबंध जुड़ा हो, उनकी कोई याद जुड़ी हो, ऐसी किसी जगह से। तो वो विश्वास रखते हैं कि अगर हम किसी ऐसी जगह पे शादी करें तो मतलब वो दिन और भी खूबसूरत बन जाता है। इनफैक्ट हमें नेचर का भी आशीर्वाद उसी तरीके से मिलता है और हमें अपने एंसेस्टर्स का भी आशीर्वाद मिलता है। तो वो अपने एंसेस्टर्स तक का भी आशीर्वाद अपने शादी में लेना चाहते हैं, ठीक है। जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो रेडी हैं शादी करने के लिए, बस उन्हें कोई पार्टनर मिल नहीं रहा है जो उनके इन चीज़ों से मैच करता हो, ठीक है। वो तो रेडी है शादी करने के लिए, लेकिन उनको कोई मिल नहीं रहा है जो उनसे मैच करता हो, ओके। अब जैसे यहाँ पे मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि वो और कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो और कैसे अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन को और भी सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। दुनिया की भाग दौड़ में उनका इतना विश्वास नहीं है। दुनिया में रहना सबको ही है, रहना पड़ेगा अगर आए हैं तो, लेकिन आप रहते कैसे हो वो आप पे डिपेंड करता है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि अगर आपका कोई पास्ट रहा है आपके लव लाइफ को लेकर, तो आपने अब उस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अब आप उससे निकल चुके हो। और अगर आप बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो कैसे निकलोगे। अपने थॉट्स से भी अपने पास्ट को निकालना शुरू कर दीजिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जैसे हो अपने आप को वैसे ही शो करिए। पाइल 1 में भी ये चीज़ आई थी कि आप जैसे हो, अगर आपको लगता है आपके अंदर कोई ये चीज़ नेगेटिव है, ये सही नहीं है, तो उसे सुधार करिए। और जब आप इम्प्रूव करेंगे तो फिर जो आप होगे वो अपने पार्टनर को अपनी पर्सनैलिटी दिखाइए। ये नहीं कि अगर कुछ आपके अंदर ऐसा है जो आपको भी अच्छा नहीं लगता है अपने अंदर, तो आप उसे इम्प्रूव भी कर सकते हो, तो फिर ये गलत बात है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इनका नेचर पता है कैसा रहेगा, ये इनका स्वभाव ना कभी शांत होगा। भले ही दिखने में ऐसे लगते हो कि कितना गुस्सा आता होगा, लेकिन या काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखते हो, लेकिन इनका ना स्वभाव ऐसा होगा कि ये ना ज़्यादा किसी पर चिल्लाना चीखना, किसी को अपनी बात के लिए कन्विंस कराना, ऐसा नहीं होगा इनका नेचर। अगर कोई इनकी बात मानता है माने, नहीं मानना ना माने, चाहे इनका कोई घर का हो या बाहर का हो, इनका नेचर ही ऐसा होगा। वो कभी भी ना आपके पीछे नहीं पड़ा करेंगे किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को आपसे मनवाने के लिए। अगर आप चाहते हो तो करिए, नहीं चाहते कोई बात नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं स्पेस भी मिलेगा। दूसरा, आपको ये समझ आएगी कि वो आपको ना बहुत प्यार करते हैं, और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है बट फिर भी आप वो चीज़ कर रहे हो, तो और उन्होंने आपको समझा भी दिया है। मान लो, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जस्ट सपोज आप बीमार हो, ठीक है, और उनको पता है आपके लिए ये चीज़ खानी सही नहीं है, बट फिर भी आप कह रहे हो मुझे ये खाना है, और उनकी लाख कहने पर भी आपने नहीं माने आप, तो वो पीछे हट जाएंगे कि अब ये तुम्हारा डिसीज़न है, क्योंकि भले मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन चॉइसेस तो तुम्हारी हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। अब तुम बताओ, अगर तुम मुझसे तुम खुद से भी थोड़ा सा प्यार करते हो और चाहते हो अपने आप को बेहतर करना अपने लिए, अपनों के लिए, तो मत खाओ। और अगर आप बस खाना चाहते हैं टेस्ट के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट, तो फिर इट्स योर चॉइस। मतलब वो उनका ऐसा स्वभाव होगा, देखो आप समझे ना, उनका ऐसा स्वभाव होगा, वो किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ा करेंगे, लेकिन वो समझाया बहुत अच्छा करेंगे आपको, ठीक है, कि आप कहीं गलत जाने से रुक जाएं। और अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, अगर आप बिल्कुल सही हैं और चाहे कोई अगेंस्ट हो आपके, तो वो आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा करेंगे। अगर एक भी सही है, मतलब अगर आप सही हो और अगर आपको कहने वाले 10 अगर ये कहें कि आप गलत हैं, आपको नीचे दबाना चाहें, आपको नीचे दिखाना चाहें, तो आपके पार्टनर आपके साथ खड़े हैं कि वो जानते हैं कि आप सही हो। तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन आपकी मिस्टेक्स को वो प्राइवेटली सुधारा करेंगे और आपकी गुडनेस को वो पब्लिकली शो भी किया करेंगे, ठीक है। तो
तो ये थोड़ा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, वो हमेशा बड़ा ही सोचते हैं, वो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं कि उनका पार्टनर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और उन्हें सही समय आने पर मिल भी जाएगा। अगर उनकी किस्मत में शादी लिखी होगी तो ज़रूर होगी और बहुत बढ़िया पार्टनर से होगी। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, तो डेफिनेटली आप दोनों को ही एक्सपेक्ट करना एक पावरफुल चेंज, जो कि एक ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त में आप खुद से ही चाहोगे कि आप अपने पार्टनर से ना एक ऐसे मोड पर मिलोगे जहां आप ना कुछ अच्छे काम कर रहे होगे। बस मैं इतना हिंट दे सकती हूँ। आप जहाँ पर कुछ ऐसा काम कर रहे होगे जिससे आपको शांति मिल रही होगी, अंदर ही अंदर आपको पीस मिल रहा होगा। आप किसी ऐसे मोड पर अपने स्पाउस से मिलोगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। आपको समझ आ गया होगा कि क्या है उनका सोचना। सो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।